अब वो प्रोसेस अभी रन नहीं हुआ, मैं देख लेता हूँ उसको। लेकिन आज मैं आपको एक दोबारा बताता हूँ मेक टू ऑर्डर का प्रोसेस, जो हमने आगे लेके चलना है, जो हमारा कोर प्रोसेस है कि हमने सेल ऑर्डर सिस्टम के अंदर किस तरह लगाना है और सेल ऑर्डर को आगे एग्जीक्यूट किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम जो सेल ऑर्डर लगाने का टी कोड है वो है VA01। सेल ऑर्डर लगाने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर टाइप चाहिए होती है, ऑर्डर टाइप, और इसके अलावा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए। ये सारा एसडी वाले एसडी का मॉड्यूल है और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सारा काम है। हमने यहाँ पे सिर्फ सेल ऑर्डर क्रिएट करेंगे और सेल ऑर्डर क्रिएट करने के बाद हम इसको प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। तो सेल ऑर्डर लगाने के लिए आपको ये चार चीजें आपने लेनी है, ऑर्डर टाइप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये लेके इसको आप करोगे एंटर। और यहाँ पे ये स्क्रीन है सेल ऑर्डर लगाने की। सेल ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कस्टमर। कस्टमर को यहाँ पे नंबर लेंगे कस्टमर का, कौन सा कस्टमर है, कस्टमर एक ओपन किया हुआ है, ये कस्टमर ले लेना आप। कस्टमर लेने के बाद यहाँ पे अगर कस्टमर ने जो हमें को पीओ नंबर दिया है तो वो कस्टमर का पीओ नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा उस पीओ की उसने को डिलीवरी डेट मांगी है तो वहाँ उसकी डेट, पीओ आया हमें कब है तो उसकी हम डेट दे देंगे, पीओ की डेट। इसके अलावा यहाँ पे डिलीवरी डेट है, डिलीवरी डेट के अंदर रिक्वायर्ड डिलीवरी, डिलीवरी कब है, कस्टमर ने हमसे डिलीवरी कब मांगी है, तो ये जो डेट है ये होगी अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। डिलीवरिंग प्लान क्या होगा, डिलीवरिंग प्लान के अंदर हमारा जो डिलीवरिंग प्लान है हमारा प्लान आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जी पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स के अंदर हमारी कस्टमर के साथ पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, यहाँ पे हम पेमेंट पेमेंट टर्म्स लेंगे। पेमेंट टर्म्स डिफरेंट जो है यहाँ पे ओपन है। अगर कोई स्पेशल पेमेंट टर्म हमें चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हम ये ले लेते हैं 30 डेज। 30 डेज पेमेंट टर्म है। पेमेंट टर्म देने के बाद यहाँ पे फिर है इको टर्म्स। इको टर्म्स के अंदर है जी हमारा इंडियन बोर्ड है, और बोर्ड हमारी कौन सी है, कराची। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हम हेडर के अंदर देंगे सील ऑर्डर लगाते वक्त। फिर यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट देनी है जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर को सेल करनी है। प्रोडक्ट कौन सी है, ये वही मटेरियल जो हमने एक सेल का मटेरियल खोला है, इसको हम मटेरियल को लेंगे। मटेरियल लेने के बाद एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद सिस्टम पूछेगा जी क्वांटिटी बताएं, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे 100 kg या 1000 kg जो है वो सेल करना है। तो क्वांटिटी यहाँ पे दूंगा। क्वांटिटी देने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी अमाउंट जो हमारा उसके साथ रेट जो है वो हमने इसको जिस रेट के ऊपर सेल करना है तो रेट जो है इसका क्या होगा जी, 1000। फिर आपका केजी और आपका रेट जो है मल्टीप्लाई होकर टोटल सेल ऑर्डर की जो वैल्यू वो यहाँ पे बन जाएगी, आपके टोटल सेल ऑर्डर की कितनी वैल्यू बन रही है। ठीक है। तो ये सेल ऑर्डर आपने लगाने के लिए फिर यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी डेट आप इसको दे सकते हैं, ये डिलीवरी डेट है। मल्टीपल डिलीवरीज के अंदर आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, फर्स्ट कब है, सेकंड कब है, थर्ड कब है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आइटम ओवर के ऊपर। तो ये देखो ये आप मस्ट मल्टीपल इसके अंदर जो है ना स्केड्यूल बना सकते हो। तो ये इसको यहाँ पे क्वांटिटी दे के आपने सिंपल इसको कर देना है यहाँ से सेव। सेव करने से पहले आप यहाँ पे ये चीजें देख लें, आइटम डिटेल। आइटम डिटेल के अंदर देखें तो मटेरियल बता रहा है कि मटेरियल कौन सा है, लाइन आइटम कौन सी है, आइटम कैटेगरी कौन सी है, प्राइसिंग डेट कौन सी है, ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है, और उसके बाद ऑर्डरिंग पार्टी कौन सी पार्टी ने हमें ऑर्डर दिया है। ठीक है। तो इसके अलावा प्रिक्योरमेंट, प्रिक्योरमेंट के अंदर आपका डाटा हमने प्रिक्योर क्या करना है, ये प्रिक्योर करना है। शिपिंग के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आपका शिपिंग पॉइंट मिलेगा कि हमने कहाँ पे शिप करना है। नई शिपिंग का डाटा अगर सिस्टम के अंदर फीड करेंगे तो डिलीवरी ब्लॉक कौन सा है, टोटल वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है, डिलीवरी स्टेटस क्या है। और अगर आपने ऑर्डर में से कोई चीज रिजेक्ट की है तो रिजेक्शन की कोई रीजन अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप उसकी रीजन यहाँ पे दे सकते हैं जी किस वजह से ऑर्डर रिजेक्शन है। पुअर क्वालिटी थी, टू एक्सपेंसिव था, तो ये ऑर्डर यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। ये थी आइटम की डिटेल। ठीक है। यहाँ पे आइटम की डिटेल थी। आइटम के अलावा यहाँ पे ये हेडर की डिटेल है, डिस्प्ले हेडर डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे आप।
ये हेडर के ऊपर डिटेल आ गई है। हेडर के अंदर आपको सिस्टम बता रहा है जी ऑर्डर टाइप कौन सी है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है, आपकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सी है, और आपका आपकी डिवीजन कौन सी है। इसके अलावा क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट कर रहा है, किस डेट को क्रिएट कर रहा है ये, और करेंसी कौन सी है, किस करेंसी में सेल कर रहे हैं हम, प्राइसिंग डेट कौन सी डेट की हमने प्राइस जो है वो इफेक्टेड करनी है। ये हेडर के अंदर है। यहाँ पे शिपिंग का टैब है, शिपिंग के अंदर जो शिपिंग शिपिंग कंडीशन है ये हमने स्टैंडर्ड लेनी है यहाँ से। बिलिंग के अंदर जो है ये बिलिंग हमने किस तरह लेनी है, फ्री ऑन बोर्ड हमारी पेमेंट टर्म्स हैं, और पेमेंट टर्म्स ये हमने 30 डे विद इन 30 डे पेमेंट लेनी है। बिलिंग डेट, अगर कोई बिलिंग डेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट की गारंटी। ये सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे इसके अंदर मौजूद हैं। और सेल ऑर्डर लगाते वक्त हमने ये सारी चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं ये सेल वाले ने यहाँ पे फिल करनी होती हैं। और सेल ऑर्डर लगने के बाद ही प्रोडक्शन प्लानिंग का काम शुरू होता है, और प्रोडक्शन प्लानिंग हमने अकॉर्डिंग टू सेल ऑर्डर किस तरह करनी है ये हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे हम सिंपल सेल ऑर्डर हमने लिया है जी सोल्ड टू पार्टी, और इसके अलावा हमने लिया है मटेरियल, और इसमें लिए क्वांटिटी और अमाउंट देकर हम इसको सिंपल कर रहे हैं सेव। तो ये हमारा एक सेल ऑर्डर नंबर जो है वो लग गया है। ये सेल ऑर्डर नंबर जो लगा है, फिर अब इस सेल ऑर्डर के रेफरेंस से हम आगे प्रोडक्शन प्लानिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉक का प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने सेल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। मुराद, समझ आइए आपको? जी सर। ये मुराद जैन कौन है? मैं ही हूँ सर। दो जगह पे लॉगिन हो? जी सर। अच्छा मुराद, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, ये तो हो गया हमारा सेल ऑर्डर। ठीक है, सेल ऑर्डर का ये प्रोसेस, आप सेल ऑर्डर लगाओ, फिर इससे आगे आपको बताऊंगा कि सेल ऑर्डर के बाद हमने क्या प्रोसेस करना है। सेल ऑर्डर के साथ जो इसके अलावा हमने प्रोडक्शन ऑर्डर की एक्टिविटी शुरू की हुई है। प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर हमने जब भी MIGO करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑर्डर हम लेते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे गुड रिसीट्स और ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर लेने के बाद हमने प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर लेना है। प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर लेने के बाद आपने इससे पहले जितनी भी जीरन की हैं तो आपने एक चीज मिस करते रहे हो यहाँ से, जो मैंने बताया था, बाद में करवाऊंगा। स्टोरेज लोकेशन, जब क्वांटिटी देनी है तो स्टोरेज लोकेशन देनी, कौन सी स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे हमारा स्टॉक जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इससे पहले आप लोकेशन देते रहिए उसको। जी। नहीं दिया आपने लोकेशन, तो लोकेशन आप क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेशन देंगे इसको। लोकेशन दे के इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो पीरियड ओपन है उस पीरियड की डेट देंगे इसको, और इसको कर देंगे पोस्ट। ये हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट जो है स्टॉक रिसीव हो गया है। अब ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट स्टॉक रिसीव हुआ है, इसको हमने तीन रिपोर्टों के अंदर देखना है बेसिकली। पहले ही तो मटेरियल के अंदर जो मटेरियल का लेजर है उसके अंदर क्या इम्पैक्ट आया है। दूसरा, इसके अंदर जो स्टॉक है वो कितना अप हुआ है, और किस कौन सी लोकेशन के ऊपर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया हुआ जी MB51 जो है ये आपकी रिपोर्ट है मटेरियल डॉक्यूमेंट की। तो मटेरियल डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इसको देना है कि मटेरियल, हमारा मटेरियल कौन सा है। ठीक है, मटेरियल अगर आपको नहीं मटेरियल नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे इसको देंगे प्लांट, और साथ इसको देंगे लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन, और यहाँ पे इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट करने के बाद आप अगर देखें तो एक साथ सर में लेआउट लिखिएगा सर। लेआउट क्रिएट किया होगा कोई। यस सर। देखो इस लेआउट के अंदर आज की डेट जो एंटर्ड ऑन आ रही है 18/10 आ रही है। तो आज की डेट में देखो इस प्लांट के ऊपर, कंपनी कोड के ऊपर जो स्टॉक रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है।
ये स्टॉक की एंट्री आ रही है, ठीक है। तो सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट डाला है, इसको डिसेंडिंग कर लो। तो सबसे जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो ये है, इसकी 10 क्वांटिटी है। ये तो आ गया हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट, कि मटेरियल डॉक्यूमेंट कौन सा पोस्ट हुआ है। अब हमने देखना है स्टॉक। तो स्टॉक देखने के लिए जो स्टॉक रिपोर्ट है वो यूज होती है MB52। MB52 के अंदर मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं कि आप सिर्फ मटेरियल दे के देख लो, या फिर आप कोई प्लांट के अगेंस्ट देख लो, लोकेशन के अगेंस्ट देख लो, बैच के अगेंस्ट देख लो। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लांट और मटेरियल प्लांट और लोकेशन दे के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो जितना भी इसका स्टॉक होगा वो आना शुरू हो जाएगा। ये देखो, इस मटेरियल का अनरिस्ट्रिक्टेड के अंदर टोटल स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो 40 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कितना स्टॉक पड़ा हुआ है मुराद? 40। 40। मुराद कितना स्टॉक पड़ा है? सर 40 पड़ा हुआ है। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो हमने प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट जीरन किया, मैं एक और इसकी जीरन कर देता हूँ। गुड रसीड्स अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर MIGO। और यहाँ पे गुड रसीड्स अगेंस्ट ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, यहाँ से इसको ओके किया। क्वांटिटी अब मैं इसको 30 और ले रहा हूँ, और लोकेशन जो है वो ये 1004 लेके उस स्टेट के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। तो ये दोबारा स्टॉक मैंने 30 स्टॉक दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उस लोकेशन के अंदर। अब बताओ मुराद, पहले कितना स्टॉक पड़ा था? 40। सर 40 था। और अब टोटल टोटल कितना होना चाहिए? MB52 रिपोर्ट प्लस हो जाएगा, है। वे और प्लस हो जाएगा वो। हाँ जी, 30 मैंने और ऐड की हैं। तो 40 के अंदर 30 हाँ, प्लस करो तो वो कितने बनते हैं? 70 हो जाएगा। 70, 70। ये देखो स्टॉक जो है ना आपका, 70। ये स्टॉक तो जिसके 70 हो। साथ आपका अपडेट होना शुरू हो गया है, कि आपका स्टॉक जो है ना इसका इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी जो स्टॉक रिपोर्ट है, जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ता जाता है तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक की क्वांटिटी वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ये जो स्टॉक है 70, ये आया कहाँ से है? तो ठीक है, अब ये जो 70 स्टॉक है इसका अब अगर आपने एनालिसिस करना है तो ये आपके पास स्टॉक रिपोर्ट जो मटेरियल डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है MB51, ठीक है। इसके अंदर आप लोकेशन 51। और प्लांट दे दो और इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो ये बताना सर शुरू नीचे कर, लेआउट है, लेआउट ले। तो लेआउट के अंदर चूज कर लेते हैं लेआउट। ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि स्टॉक कब कब और कितना कितना आया है। एंटर डाउन आ रहा है, एंटर डेट आ रही है, पोस्टिंग डेट आ रही है, किस किस ऑर्डर के गेस्ट आया है, कौन सा मटेरियल था, और मूवमेंट आज कौन सी हुई है, स्टॉक कितना आया है। तो ये लेजर बेसिकली मटेरियल डॉक्यूमेंट का लेजर मेंटेन होना शुरू हो गया कि कहाँ कहाँ से कितना कितना स्टॉक आया है। और स्टॉक रिपोर्ट के अंदर टोटल हमें सिर्फ मिल रहा है कि अभी अवेलेबल टोटल स्टॉक कितना है। तो ये दो रिपोर्टों का जो है ना आप स्टॉक चेक कर सकते हो। इसकी गुड इश्यू नहीं की। गुड्स इशू अभी तक नहीं की। गुड्स इशू जो है मैं अभी नेक्स्ट सेशन में करूंगा। गुड्स इशू के अभी सारे GL ओपन करने वाले हैं, गुड्स इशू के GLs लगेंगे। कंजम्पशन के तो कंजम्पशन की एंट्री होगी। ठीक। ठीक। अरे वैसे ये गुड्स इशू और गुड्स रिसीव में फर्क है क्या? गुड्स रिसीव्ड के अंदर आपका स्टॉक बेसिकली अप होता है कि आपने कोई भी स्टॉक रिसीव कर रहे हो, और इशू के जी अंदर जी। आप स्टॉक कंज्यूम कर रहे हो, कि आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपका स्टॉक इशू के अंदर आ जाता है। दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक। आपके ठीक। पास एक कोई भी एक आपके पास कोई एक सेफ अलमारी है, कोई आपके पास पॉकेट है, कोई बैग है,
जैसे जैसे उसके अंदर चीज आप रखते जाओगे तो स्टॉक आपका प्लस होता जाएगा। कि आपने बात तो 10 रुपए है। डाले, 20 रुपए डाले, 30 रुपए, ये आपका गुड रसीट है। इशू का मतलब है कि स्टॉक से अंदर चीज निकलवानी शुरू कर दी, आपका स्टॉक लेस होना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी गुड्स इशू होती है। ठीक है। हाँ जी मुराद, कोई इशू आपको? नहीं सर, एक चीज पूछनी थी। जी पूछो। सर जिस तरह MM01 से हम मटेरियल कोड खोलते हैं, हम्म। तो अब हम चाह रहे हैं हम एक साथ बहुत सारे मटेरियल कोड खोलें, वो किस तरह खुलेगा? ये इसके लिए जो है ना, SAP के अंदर टूल्स है जिसको कहते हैं LSMW। LSMW के थ्रू या फिर BDC का तरीका, दो तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो मल्टीपल मटेरियल्स ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं वो हो जाती हैं। सर थोड़ा सा दिखाएंगे? वो उसके लिए पूरा एक लेक्चर, पूरा टाइम चाहिए लेक्चर का। वो ऐसे नहीं होना। LSMW की एक स्क्रीन है, ठीक है। इसमें पूरा आपका जो है वो बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, सब प्रोजेक्ट बनता है। फिर इसके अंदर इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, फिर फील्ड्स मैप होती हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। फिर जाके ऐसा सीधा सीधा नहीं है, ये हम सीधा सीधा नहीं है। आप चाह रहे हो सर मल्टी? आज पता नहीं क्या हो गया, आवाज बहुत कट कट कर आ रही है, बहुत स्लो स्लो चल रहा है। नहीं, मेरे पास तो इंटरनेट ठीक है, मैंने स्पीड चेक की है, नॉर्मल ये जितनी डेली होती है।